क्वेश्चन कीजिए। तो पहले चलते हैं कंसोलिडेटिंग डेटा। मान लीजिए कि आप किसी बच्चे का रिजल्ट बनाते हैं। कंसोलिडेटिंग डेटा का मतलब होता है, पूरी क्लासेस में मैंने बताया था कि अलग अलग सीट के डेटा को एक सीट पे लाके रिप्रेजेंट करना, एक सीट पे लाके शो करना, इसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन डेटा या डेटा कंसोलिडेशन। तो जैसे मैंने एक सीट 1 पे देखिए, मैंने एक डेटा रिप्रेजेंट किया, एक ये कुछ बच्चों के रिजल्ट है। नवंबर में एक एग्जाम होता है, नवंबर 2021 को, देखिए मैंने नीले कलर से इसको डिस्प्ले किया है, नवंबर 2021, जिसमें कुछ बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 बच्चे हैं जिनके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, कंप्यूटर हुआ, और यहाँ उनका टोटल किया। फिर एक और सीट बनाया मैंने, सीट 2, वो नवंबर का एग्जाम था, दिसंबर में फिर मान लीजिए एग्जाम हुआ, तो सीट 2 पे मैंने उन 6 बच्चों के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स रखे हैं। और ये रहा आपका सीट 3, ये जनवरी में एग्जाम है। अब आपको इनका रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि तीनों एग्जाम में इन्होंने टोटल कितने मार्क्स किए। तो अब अगर मैनुअली हम करने जाते हैं तो सबका मार्क्स हमको यहाँ से कॉपी करना होगा, पेस्ट करना होगा, और ये भी केवल 5-6 बच्चे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपका आधे घंटे में हो जाए, 1 घंटा लगेगा। लेकिन अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्लास में 40 होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, या किसी कंपनी के एम्प्लॉय का डेटा वगैरह अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो लंबा अमाउंट होता है, 1000-2000 हो सकता है। तो उस कंडीशन में कॉपी करके पेस्ट करके लाना एक सीट पे बड़ा टफ काम है, बहुत मुश्किल काम है। पहले तो टाइम की नहीं है, दूसरा एरर होने के चांस है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा कंसोलिडेशन का। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। ठीक है, तेज बोलते हैं। अब सुनाई दे रहा? और तेज? जी हाँ, तो अलग अलग सीट पे अलग कुछ स्टूडेंट्स का डेटा रखा हुआ है। 3 सीट मैंने बनाए हैं, एक नवंबर में एग्जाम का डेटा है, एक दिसंबर में है, और एक जनवरी में है। अब इन सारे डेटा को एक नए सीट पे लेकर आना है। तो ये मैंने कहा कि ये अभी छोटा डेटा है, 5-6 लोगों का डेटा है, तो इजी है, आप कॉपी पेस्ट करके आधे 1 घंटे में ला सकते हैं। बट अगर ये डेटा किसी कंपनी वगैरह का हो और 1000-2000 के अमाउंट में हो, तो कॉपी करके एक नए सीट पे ले आना, सबको ऐड करना, सबका डिटेल निकालना, ये टफ काम होगा। ये टफ काम होता है तो इधर होने के चांसेस होंगे, लेंदी प्रोसेस है। इसके लिए हम यूज करते हैं डेटा कंसोलिडेशन का। इसके लिए करना क्या है, 3 सीट को छोड़ के हम चौथा सीट पे आते हैं जहाँ पे हमको डेटा लेकर आना है। किसी भी एक सेल पे कर्सर को छोड़ देते हैं, कोई भी एक सेल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कितना समझ में आया? इतना समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? जी रिप्लाई करते नहीं, वरना फिर मैं बता नहीं पाऊंगा, दिक्कत होगा। तो एक सेल शीट पे जहाँ पे सारा डेटा हमको लेके आना है, और सेलेक्ट करने के बाद हम डेटा ऊपर में जो हेडर दिए हुए हैं, पेज लेआउट, फॉर्मूला के बाद है डेटा। डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका कंसोलिडेट का, दिखाई दे रहा है ये जहाँ मेरा एरो है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेनू ओपन होता है जिसमें पूछता है फंक्शन करना क्या है, उन सबको ऐड करके हमें लाना है। तो यहाँ पे देखिए सम काउंट करना हो तो काउंट, एवरेज निकालना हो एवरेज, मैक्स, मीन, जो भी करना है। यहाँ हमको सम करना है तो हमने सम सेलेक्ट किया। नीचे एक ऑप्शन है आपका रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस में जब आप जाएंगे तो रेफरेंसेस में कर्सर को रख के वहाँ पे क्लिक करेंगे और शीट 1 पे वापस जाएंगे। शीट 1 पे क्लिक करेंगे, जिन डेटा को आपको मर्ज करके लाना है उन पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए मैं नेम से लेके ये पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो डेटा मुझे चाहिए ये हमने सेलेक्ट कर लिया। दिख रहा है? दिख रहा है? अब इसके बाद एक सीट का हो गया ये,
नीचे यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ऐड का, दिखाई दे रहा है ऐड। जी जी ऐड पे क्लिक कर देंगे तो एक सीट के डेटा को हमने कंसोलिडेशन में ऐड कर दिया। अब हम चलेंगे सीट 2 पे। सीट 2 पे भी जिन डेटा को हमको लाना है उनको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद वापस क्लिक कर देंगे ऐड पे। सीट 3 का डेटा है उसको सेलेक्ट किया और ये पूरा सेलेक्ट करके फिर से छोड़ दिया और वापस ऐड पे क्लिक कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो आता है ये सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि डेटा कंसोलिडेशन क्या है, वो बोलता है कि एग्जाम्पल के साथ बताइए कैसे होगा। तो स्टेप भी हो सकता है आपका, ये जैसे मैंने सीट बनाया इस तरह से आपको दिखाना भी हो सकता है ऑन पेपर। तो ये तीनों सीट को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमने कर दिया ओके। ये सबसे बढ़िया है। थोड़ा सा एक चीज बताना मैं भूल गया, ये सबसे अच्छा मॉडल है। चलिए यहाँ पे आए। अब देखिए जब ये तीनों ऐड कर लिया हमने तो यहाँ नीचे में दिया हुआ है यूज लेबल इन, एरो देखिए दिया हुआ है, दिया हुआ है ना जी एरो। तो ये पूछ रहा है कि जो हमने यहाँ टॉप में यानी जो नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, टोटल, ये जो हेडिंग दी है और इधर जो बच्चों के नाम दिए हैं, क्योंकि आप उनको भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, लाना चाहते हैं सीट 4 पे नए पेज पे, तो अगर आपको लाना है तो टॉप रो तो हम उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे ऑप्शन है लेफ्ट कॉलम, उस पर भी टिक कीजिए। एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, इस पे भी टिक कीजिए। तीनों पे क्लिक करके फिर ओके कर दीजिए। देखिए आ गया डेटा, आ गया हमारा, दिख रहा है सीट 4 पे जी। अब देखिए सीट 1 पे राम का हिंदी में कितना था, 75 था। सीट 2 पे कितना था, 45 था। और सीट 3 पे कितना था, 12 था। तो इसने इन तीनों को सीट 4 पे ऐड करके दे दिया है 130 पे। अगर आप यहीं से देखना चाहते हैं कि कितना किसमें था तो यहाँ पे देखिए बगल में जहां मैं एरो जा रहा हूं वहां प्लस का साइन है, दिख रहा है जी। उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए दे दिया कंसोल, यानी कि फर्स्ट एग्जाम में इसका 75 था, सेकेंड एग्जाम में 45 था और थर्ड में 12 था। हिंदी में, इंग्लिश में उसी तरह से इसने तीनों डेटा दे दिया जो तीनों शीट पे हमारे बैक में थे। मैथ का भी दे दिया, कंप्यूटर का भी दे दिया और टोटल दे दिया। तो फर्स्ट एग्जाम में इसने 326 मार्क्स पाया, सेकेंड में 296 और थर्ड में 149। वापस माइनस पे क्लिक कर दीजिए, टोटल इसके मार्क्स हो गए 711। तो जिस सब्जेक्ट का आप देखना चाहते हैं उसके बगल वाले प्लस पे क्लिक कर दीजिए, तो सारा डिटेल आपको दे देगा इस सीट पे क्या था, पुराने सीट पे। बात समझ में आई? देखिए इस तरह से सारा डिटेल भी दे रहा है आपको और सारा ऐड करके भी दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है जी। तो इस तरह से कितना भी बड़े अमाउंट का डेटा हो हमारे पास और उसको कैलकुलेट करके उसका एक नए पेज पे हमको लाना हो तो ये डेटा कंसोलिडेशन की मदद से हम आसानी से ला सकते हैं। तो बेसिकली इसका वर्क है डेटा कंसोलिडेशन का, कि अलग अलग पेज के, अलग अलग सीट के, अलग अलग वर्कबुक के डेटा को एक नए पेज पे लाके रिप्रेजेंट करना का जो काम होता है वो किसका होता है, डेटा कंसोलिडेशन के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। एक बार फिर से देखिए, ये आएगा एग्जाम में, फिर से देखिए 3 सीट पे हमारे डेटा है। ये सीट 1 नवंबर 2021 का डेटा है, सीट 2 दिसंबर 2021 का है, सीट 3 जनवरी 2022 का है। सीट 4 पे इसको हमको रिप्रेजेंट करना है टोटल वगैरह सब कुछ करके। कहीं भी किसी भी एक सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, कंसोलिडेट पे जाइए, क्लिक कीजिए, सम करना है सबका, तो हमने सम सेलेक्ट किया है। रेफरेंसेस में जाइए,
रेफरेंसेस में जाके सीट 1 के जिस डेटा को आपको लाना है वो पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ऐड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। फिर आप सीट 2 पे जाइए, फिर जो डेटा को आपको ऐड कराना है, लाना है नए पेज पे, उसको सेलेक्ट कीजिए, अगेन ऐड पर क्लिक कर दीजिए। अब बच गया केवल सीट 3। इस डेटा को भी सेलेक्ट कर दीजिए और सेलेक्ट करके ऐड कर लीजिए। तीनों सीट आपस में हमने ऐड कर लीजिए। नीचे में है यूज लेबलिंग, हेडिंग क्या क्या यूज करना चाहते हैं, तो टॉप रो का हेडिंग हमको चाहिए, लेफ्ट कॉलम का हेडिंग हमको चाहिए और लिंक करना है डेटा सोर्स। करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद सारा डिटेल जितने भी पेज हैं, ये सीट 3 1 2 3 3 पेज की मैं सिर्फ बात करना नहीं कर रहा हूँ, 10 पेज हो, 20 पेज हो, 50 पेज हो, 100 पेज हो, सबको आप कर सकते हैं एक पेज पे। ठीक है, ओके जी सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। एग्जाम में 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 5 से 7 नंबर का होगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक पे चले। जी चलिए तो इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिनेरियो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब होता है, इसका अगर हिंदी मतलब आप देखें, व्हाट इफ एनालिसिस जो मैंने हेडिंग दी है ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि क्या होगा अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो मैंने खुद का डिफिनेशन बनाया है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वैल्यू इन सेल, हाउ दोस चेंज विल बी इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ फॉर्मूला ऑन द वर्कशीट। अगर हम अपने डेटा के वैल्यू में कुछ चेंज करते हैं तो रिजल्ट पे क्या इफेक्ट होगा, यही बताता है हमको व्हाट इफ एनालिसिस। हमने कोई डेटा रखा है, उसमें से 2-3 डेटा को हम इनपुट जो हमने किया उसको चेंज कर दें तो रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको तुलना करके आपको बताने का जो काम होता है वो व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये व्हाट इफ एनालिसिस जो होते हैं वो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है अच्छा, व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब है कि क्या होगा, मतलब इसका अगर फॉर्मूला क्या कहते हैं, डेफिनेशन को देखें तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वैल्यू, यानी कि अगर हम किसी वैल्यू में चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे कॉलम में देखिए सब्जेक्ट और मार्क्स है, कंप्यूटर में 0 है, तो व्हाट इफ चेंज, अगर हम इसकी जगह पे वैल्यू को 0 की जगह कुछ और कर दें तो रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी जो हमने टोटल किया है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारा एवरेज है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीजों को तुलना करके बताने का काम जो होता है वो व्हाट इफ एनालिसिस हमको करता है। 0 करके देखेगा, 10 करके देखेगा, 20 करके देखेगा, 10 करेगा तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है रिजल्ट पे, 20 किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है रिजल्ट पे। तो इनको एक साथ चेंज करके आपको बताने का काम, तुलना करके आपको बताने का काम जो होता है वो व्हाट इफ एनालिसिस करता है। ठीक है, जी अब ये जो व्हाट इफ एनालिसिस है वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सिनेरियो, गोल सीक और डेटा टेबल। गोल सीक समझ लीजिए, गोल सीक आपको क्या बताता है कि गोल सीक डिपेंड करता है आपके इनपुट पे, रिजल्ट के आधार पे ये आपको इनपुट बताता है, यानी कि रिजल्ट है उस आधार पे बताएगा कि आपको इनपुट क्या करना है। जैसे कि ये टेबल देखिए, सब्जेक्ट और मार्क्स, हिंदी का मार्क्स 85, इंग्लिश का है 89, मैथ का है 70, कंप्यूटर का मैंने 0 किया हुआ है, सेट 80, सेट क्या है मैं बता रहा हूँ, टोटल उसका आया है 244 और एवरेज आया है 61। ये एक टेबल क्रिएट है।
अब मैंने सेट किया है कि मुझे 80% 80 एवरेज चाहिए इस बंदे का, लेकिन एवरेज कितना आ रहा है 61। तो कंप्यूटर में वो कितने मार्क्स लाएगा कि उसका एवरेज जो होगा वो 80 हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास पहले से है, टोटल हमारे पास पहले से कि 244 है। इसी के आधार पे हमको बताना है कि कंप्यूटर में कितने मार्क्स वो लड़का लाए कि उसका जो एवरेज है वो 80 हो जाए। तो बेसिक आपके रिजल्ट पे डिपेंड करके बताता है कि इनपुट क्या करना है आपको। अब कंप्यूटर का मार्क्स हमको इनपुट करना है ताकि एवरेज 80 हो जाए। तो बेसिक आपको इनपुट आता है, रिजल्ट के आधार पे इनपुट डिसाइड करता है कि आप क्या इनपुट कर सकते हैं कि रिजल्ट आपका इतना आ जाए। रिजल्ट हमने दिया हुआ है कि हमको 80 एवरेज जो है उसका 80 चाहिए। तो रिजल्ट के आधार पे अब ये आपको बताएगा कि कंप्यूटर में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि आपका एवरेज 80 हो जाए। ठीक है, जी। आगे है सिनेरियो। सिनेरियो भी यही काम करता है। जैसे मैं बेसिक का आपने देखा, ये एक पर्टिकुलर टेबल, एक टेबल के लिए वर्क करता है, बट सिनेरियो जो होता है वो मल्टीपल टेबल को आपस में कंपेयर कर सकता है, तुलना कर सकता है बीच में कि इस डेटा इस यहाँ पे इतना होगा तो ये कैसे होगा। अभी आएंगे सिनेरियो पे तो इसको क्लियर करेंगे। बस ये समझिए कि मल्टीपल टेबल के बीच में ये इनपुट बताता है। और अब एक है डेटा टेबल। जैसे मैंने आपको कहा कि बेसिक बताता है रिजल्ट आपके पास है और बताता है कि इनपुट क्या करना है। तो टेबल इसका जस्ट अपोजिट है। इनपुट आपके पास है, वो बताएगा कि अगर अलग अलग इनपुट किया जाए। इस पर भी डिटेल में आएंगे। वापस हम चलते हैं पहले बेसिक में। अब देखिए हमको बेसिक दिया हुआ है, क्लियर इसको कर लेते हैं। पहले बेसिक दिया हुआ, बेसिक के बारे में देखते हैं। तो सब्जेक्ट दिया है मैंने, इसका यूज भी देखेंगे आप। यहाँ पे सब्जेक्ट है और मार्क्स है, मैंने बता ही दिया कि हमें पता करना है। एक बच्चा है जिसका हिंदी में 85 है, इंग्लिश में 89 है, मैथ में 70 है, कंप्यूटर में 0 है। एवरेज मुझे चाहिए था उसका 80, मैं चाहता था कि उसका 80 एवरेज आए, बट फिलहाल इन मार्क्स के हिसाब से उसका टोटल बनता है 244 और एवरेज आ रहा है 61। तो अब वो कंप्यूटर में कितना मार्क्स लाए कि उसका एवरेज जो है वो 80 हो जाए, ये पता करना है। उसको पता करने के लिए कुछ नहीं करना है, कर्सर को एवरेज वाले यानी जो हमारा एवरेज आया है 61 दिख रहा है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। दिख रहा है ना? ये दिख रहा है। हाँ, उसको सेलेक्ट कर लीजिए और क्लिक कीजिए डेटा पे। डेटा पे क्लिक करने के बाद जहां कंसोलिडेट था ठीक उसके बगल में देखिए व्हाट इफ एनालिसिस लिखा हुआ है, दिख रहा है? क्वेश्चन मार्क बना है। जी दिख रहा है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो 3 ऑप्शन खुलते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। अभी हमको यूज करना है गोल सीक का, तो हम क्लिक कर देंगे गोल सीक पे। अब गोल सीक पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा पॉपअप मेनू खुला है, एक बॉक्स खुला है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका सेट सेल। क्या है? सेट सेल, यानी ये पूछ रहा है कि आपका रिजल्ट कितना है। तो रिजल्ट हमारा 61 है, हमने सेलेक्ट किया हुआ है और उसने सेल एड्रेस वहां से उठा लिया है D90 D19। इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है टू वैल्यू, पूछ रहा है आपको वैल्यू कितनी चाहिए। तो हमने सेट कितना किया हुआ है, कितनी वैल्यू हमको चाहिए, एवरेज कितना चाहिए हमको? 80 चाहिए। 80 चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 80। नेक्स्ट में आइएगा तो दे रहा है बाई चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करके ये वैल्यू आपको चाहिए। तो हमको किस सेल का डेटा पता करना है, कंप्यूटर का। कंप्यूटर में 0 है तो कंप्यूटर का ही पता करना है ना। तो फिलहाल उसमें 0 है तो उसको चेंज करना है हमको, तो हम उस जो 0 है उस पर क्लिक कर देंगे तो वो सेल एड्रेस उठा लेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम ओके कर देंगे। ओके। अब देखिए आप उस टेबल को देखिए, जहां पे कंप्यूटर में 0 था वहां कितना हो गया है? 76। और जो नीचे एवरेज हमारा 61 दिखा रहा था वहां कितना हो गया है?
80 80 80। यानी कि इसने बताया आपको कि अगर ये लड़का कंप्यूटर में 76 ले आता है मार्क्स, तो इसका जो एवरेज होगा वो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास पहले से था 80 रिजल्ट, 80 हमको चाहिए था और हमको इनपुट पता करना था कि इनपुट कितना करें, और हमने गोल सीक की सहायता से इनपुट पता कर लिया। तो ये काम करता है आपका गोल सीक। रिजल्ट पे डिपेंड होके आपका इनपुट आपको देता है कि आपको इनपुट कितना करना है। अगर आपके पास रिजल्ट है, आपको नहीं पता कि कौन कौन से डेटा को इनपुट इन करने पे ये रिजल्ट हमको मिलेगा, तो ये गोल सीक आपको बता सकता है कि अगर आपके पास रिजल्ट है तो किस डेटा को एंट्री करने पे उतना रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक बार और क्लियर करने के लिए दूसरे टेबल पे चलते हैं, इसको देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड टेबल को देखिए, बाइक प्रोडक्शन है, एक कंपनी का बाइक का प्रोडक्शन है जो कि बाइक कॉस्ट बनाई है। उसने बाइक बनाया है जिसपे खर्च कितना हुआ है, कितना हुआ है 4 लाख। एक बाइक पे खर्च कितना हुआ है 4 लाख रुपए, 40,000 सॉरी 40,000, हाँ 40,000 सॉरी, तो 40,000। और टोटल उसने बाइक कितने बेचे हैं 80। कितने बेचे हैं 80, जिससे उसको पैसे मिले हैं कितना 3,20,000। एक मिनट, 32 लाख रुपए, सॉरी कितना मिला है उसको 32 लाख रुपए। यानी 4,000 रुपए, सॉरी 40,000 रुपए की कॉस्ट की एक बाइक उसको पड़ी, उसने बनाई और 80 बाइक को सेल किया और उसको पैसे आए 32 लाख रुपए। लेकिन कंपनी को चाहिए कितना था 40 लाख रुपए। कितना चाहिए था 40 लाख रुपए। हाँ, तो अब कंपनी को पता करना है ये कि वो कितनी बाइक बेचे कि उसको 40 लाख रुपए मिल जाए। तो पता करते हैं कंपनी के लिए भाई। ठीक है, तो हमारा ये है टोटल पे जो 32 लाख अमाउंट है हमारा, उसको तो हमने सेलेक्ट किया। व्हाट इफ एनालिसिस पे गए, गोल सीक पे गए, सेट सेल तो उसने उठा लिया है सेल एड्रेस। वैल्यू हमको देनी है, वैल्यू हमको कितनी चाहिए 40 लाख। 40 लाख चाहिए ना जी, तो हमने यहाँ डाल दिया 40 लाख। अब किस सेल को चेंज करके चाहिए आपको, क्या पता करना है, पता ये करना है कि कितनी बाइक बेचे। अभी हमने 80 बेची है, 32 लाख मिल गए हैं। अब और कितना हम बेचेंगे तो हमको 40 मिलेगा, तो हमको ये क्वांटिटी बढ़ानी होगी तभी ना जी। तो हमने वो सेल सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब देखिए जो टोटल हो गया वो 40 हो गया ना जी। लेकिन कितनी बाइक आप तो गोलसिक ने बताया कि कितनी बाइक बेचेंगे तो 40 लाख का इनकम होगा। अभी हम 80 बेच रहे हैं लेकिन हमको 100 बाइक बेचना होगा। यानी कि अगर हम 100 बाइक बेचेंगे तो हम 40 लाख रुपए कमा सकते हैं, ये 40,000। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि रिजल्ट हमारे पास था 40 लाख और हमको इनपुट पता करना था कि कितना इनपुट वहां करें तो 40 लाख आए। और ये काम हम जो होता है वो गोलसिक की सहायता से हमने किया। यानी गोलसिक रिजल्ट के बेस पे आपको इनपुट बताता है। तो गोलसिक क्लियर हुआ, गोलसिक काम क्लियर हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सिनेरियो मैनेजर। मैंने कहा कि सिनेरियो मैनेजर का भी वही काम है, बट ये मल्टीपल टेबल को कंपेयर करता है। वहां पे हम एक ही टेबल के डेटा को कंपेयर कर रहे थे, मतलब कंपेयर करने का मतलब रिजल्ट हमारे पास आउटपुट था तो हम इनपुट फाइंड आउट कर रहे थे। अब यहाँ कंपेयर करते हैं हम टेबल्स को। जैसे देखिए सिनेरियो मैनेजर में यहाँ एबीसी एक कंपनी है, दिख रही है जी जी। तो एक ऐसी कंपनी है जो कि घर वगैरह बनाती है, मैन्युफैक्चरर है। तो उसने एक रूम बनाया और रूम पे उसने दिखाया है कि उसको क्या खर्चा है। तो ब्रिक्स में उसको खर्चा है, कितने खर्चा है उनके में 20,000 रुपए लगे बनाने में। नीचे का खर्च आया उसका 20,000।
फिर सीमेंट पे उसने दिखाया है कि 30,000 खर्चा है उसको, और लेबर कॉस्ट उसने दिखाया है 25,000 रुपए का। टोटल 75,000 रुपए उसको एक मकान बनाने में खर्च आया। तो अगर अब आपको कंपेयर करना है कि अगर इसको हम कम करें, जैसे कि ब्रिक्स 10,000 का ही लगाएं, सीमेंट 15,000 का ही लगाएं, लेबर खर्च 20,000 ही दें, तो एक मकान बनाने में कितना खर्च आएगा, मिनिमम खर्च हम कितना कर सकते हैं। और अगर उसके साथ ही कंपेयर करना हो कि मैक्सिमम, अगर ब्रिक्स को हम 50,000 कर दें, सीमेंट 60,000 कर दें, लेबर कॉस्ट 80,000 कर दें, तो कितना खर्च आएगा एक रूम पे। ठीक है जी तो इसको कंपेयर करने के लिए हम सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं। सेलेक्ट कर लिया, लास्ट को सिनेरियो मैनेजर पे गए, सिनेरियो व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे तो सिनेरियो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे अब ऑप्शन है आपके पास, एक बॉक्स खुलता है पॉपअप मेनू, सबसे ऊपर मिलता है ऐड, तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर पूछता है सिनेरियो नेम, तो हम पहले मिनिमम निकालते हैं, तो हमने मीन कर दिया। चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करके आप मिनिमम कॉस्ट पता करना चाहते हैं, तो सेल कौन से चेंज होंगे, ये ब्रिक्स, सीमेंट और लेबर, इन्हीं तीनों में इधर उधर करेंगे तो हमको पता चलेगा, कंपेयर कर पाएंगे। तो हमने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया और देन ओके किया। अब देखिए यहाँ पे उसने अमाउंट दे दिया है, ये 20,000 हमारा था ब्रिक्स, तो पूछ रहा है कि ब्रिक्स को कितना कम करना चाहते हैं, चलिए हम 10,000 कर लेते हैं। फिर पूछ रहा है सीमेंट को कितना करना चाहते हैं, चलिए हम इसको भी 20 कर लेते हैं। और फिर पूछ रहा है लेबर का खर्च कितना करना चाहते हैं, हम 25 की जगह 15 ही करना चाहते हैं और ओके कर दिया। अब एक और टेबल हम बनाएंगे, कंपेयर करना होगा मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को, तो मिनिमम क्या खर्च आता है, मैक्सिमम क्या खर्च आता है। तो मिनिमम का तो हमने क्रिएट कर दिया, अब मैक्सिमम का करना है, तो सबसे ऊपर देखिए फिर से ऐड है, ऐड पे फिर से क्लिक करेंगे। इस बार हम सिनेरियो नेम मैक्स दे देते हैं। चेंजिंग सेल पूछ रहा है, तो फिर से वही सेल्स को हमको चेंज करने होंगे, तो हमने उसको सिलेक्ट किया, देन ओके किया। अब फिर से पूछ रहे हैं मैक्सिमम क्या करना है आपको, तो हम ब्रिक्स 20 की जगह 30 करना चाहते हैं, सीमेंट में 30 की जगह 40 करना चाहते हैं, और लेबर खर्च 25 की जगह 35 करना चाहते हैं, और करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखिए साइड में जो ऑप्शन है ऐड, डिलीट, एडिट, मोड, सबसे नीचे है समरी, दिखाई दे रहा है समरी, जी समरी, उस पे क्लिक कर दीजिए। पूछ रहा है सिनेरियो समरी में देखना चाहते हैं या फिर कीवर्ड टेबल रिपोर्ट में, किसी एक में आप देख सकते हैं। हम सिनेरियो समरी में देख लेते हैं, सिर्फ ओके कर दीजिए। अब देखिए एक नए सीट पे उसने कंपेयर करके आपको दे दिया। देखिए पहले उसने दिया, यहाँ पे दिख रहा है एरो, देखिए करंट वैल्यू, यानी कि हमने जो करंट वैल्यू डाला था कि हम ईंटे पे 20,000, सीमेंट पे 30,000 और लेबर पे 25,000 खर्च करेंगे, एक रूम का खर्च पड़ रहा था 75,000। मिनिमम हमने किया कि मिनिमम हम इतना खर्च कर सकते हैं, ईंट हम 10,000 का कर दें, सीमेंट 20,000 का कर दें और लेबर खर्च 15,000 कर दें, तो 45,000 का हमारा खर्च बनेगा एक रूम बनाने में। और मैक्सिमम हम खर्च कर दें अगर 30,000 ईंटे पे, 40,000 सीमेंट पे और 35,000 आपके लेबर खर्च पे, तो एक रूम को बनाने में कितना खर्च आएगा, 1,05,000। तो तीन टेबल्स को कंपेयर करने का इसने काम किया, बिना टेबल क्रिएट किए ही तीन तरह की तुलना ये किया। ठीक है, ठीक है। तो सिनेरियो मैनेजर का काम होता है कि टेबल्स के बीच में कंपेयर करता है। ये दो ही टेबल्स नहीं है, आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 10,000 अगर इनको किया जाए, फिर 15,000 किया जाए, फिर 20,000 पे क्या खर्च आएगा, 25,000 पे क्या खर्च आएगा, 30,000 पे क्या खर्च आएगा। तो ये अलग अलग एक रेशियो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे जो टेबल आपको दिख रहा है सबका रेशियो अलग अलग यहाँ पे दे देगा कि आप कितना खर्च करेंगे तो क्या खर्च आएगा, टोटल इन चीजों में इतना करेंगे तो टोटल क्या खर्च आएगा, तो वो कंपेयर करके तुलना करके आपको बता देगा कि ये क्या होगा। आगे बढ़े। जी जी अब चलते हैं डेटा टेबल पे। गोल सीक में मैंने आपको बताया कि रिजल्ट पे डिपेंड होके गोल सीक आपको इनपुट देता है, ठीक है। टेबल का इनपुट के हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करता है कि अगर इनपुट को ये किया जाए तो रिजल्ट कितना होगा, इनपुट इतना किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए डेटा टेबल में एक ग्रोसरी स्टोर किराने की दुकान है, इसमें राइस का प्राइस है 76 रुपए, क्वांटिटी कितना है 90 केजी, टोटल कितना उसको कितने का उसने बेचा 6840 रुपए, ठीक है जी। अब अगर प्राइस को 45 किया जाए तो वो कितने का बेचेगा। अगर आपको पता करना है कि अगर राइस का प्राइस हम 76 की जगह पे 45 कर दें तो कितना का अमाउंट सेल कर पाएंगे, 55 कर दें तो कितना का सेल करेंगे, 65 कर दें, 75 कर दें, 85 कर दें, यानी कि हम इनपुट को बदलें तो हमारे आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पता करना है। तो हम इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वापस डेटा पे क्लिक करके व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे और क्लिक करेंगे डेटा टेबल पर। डेटा टेबल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलता है, रॉ इनपुट से, कॉलम इनपुट से। हमारा जो डेटा है वो कॉलम में है, ये इस तरह से है, तो हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम वाले पे आएंगे और इनपुट सेल पूछ रहा है, प्राइस किसका इधर उधर करना है, कम ज्यादा करना है तो राइस का तो उसको ले लें और ओके कर दें। देख रहे हैं आप, दिख रहा है एक टेबल फिलअप हुआ ये, यानी वो बता रहा है कि अगर इसको 45 करेंगे तो आप 4050 रुपए कमाएंगे, 55 रुपए रेट कर देंगे तो 4950 रुपए कमाएंगे, 65 रुपए अगर रेट करते हैं तो 5850 कमाएंगे, 75 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो 6750 रुपए कमाएंगे, 50 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो 7650 कमाएंगे, 95 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो 8550, 98 के हिसाब से 8820, 63 के हिसाब से 5670, 25 के हिसाब से 2250 और 45 के हिसाब से 4050। तो यानी कि आपके इनपुट के हिसाब से इसने आपका आउटपुट दिया, रिजल्ट दिया कि अगर आप कितना इनपुट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा। बेसिक रिजल्ट पे इनपुट देता है, डेटा टेबल इनपुट के हिसाब से आपका रिजल्ट देता है, तो अगर इनपुट नहीं किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा। दोनों में ये डिफरेंस है। और जो सिनेरियो मैनेजर है आपका वो मल्टीपल टेबल के बीच कंपेयर करने का काम करता है। ओके ओके, कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो जल्दी, नहीं तो आगे बढ़ूंगा मैं। ज्योति जी ओके आगे बढ़े। जी जी चलिए, तो अगला जो आपको पढ़ना है वो है मैक्रोस, MACROS, मैक्रोस। लगता है यही हो भी पाएगा तो आज ये टॉपिक छूट ही जाएगा। चलिए ये देखते हैं एक्सेल। मैक्रोस क्या है? मैक्रोस आपके वर्क को रिकॉर्ड करता है, जो भी काम आप करते हैं उसकी वो रिकॉर्डिंग करता है, तो रिकॉर्डिंग करके उसका एक शॉर्टकट की बना देते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में आपको कोई भी काम करना हो, वही सेम काम करना हो, सॉरी कोई भी काम है, वही सेम काम अगर आपको फ्यूचर में फिर से करना हो तो आप इजी कर सकते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा सा देखेंगे इसको प्रैक्टिकली तो समझ में आ जाएगा करता क्या है।
यहाँ पे देखिए व्यू में जाएंगे तो सबसे लास्ट ऑप्शन मिलता है मैक्रोस, दिख रहा है? इस पे आप क्लिक कीजिए, 3 ऑप्शन खुलेंगे, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, यूजर रिलेटिव रेफरेंसेस। आप रिकॉर्ड मैक्रो को ऑन कर दीजिए, यानी कि क्लिक कर दीजिए। तो मैक्रो नेम पूछता है, मैक्रो नेम आप जो भी चाहे दे सकते हैं, मैं अपना ही नाम दे देता हूँ। अब पूछ रहा है शॉर्टकट की, कंट्रोल और प्लस दिया है, आपको अपने से इसका शॉर्टकट की बनाना है, तो कोई भी डिजिट आप डाल सकते हैं, इसे लेके Z तक का, वो डिजिट प्रेस करते कंट्रोल प्लस जैसे की आपने डाला है, तो कंट्रोल प्लस की डालते ही ये सारा काम अपने से हो जाएगा, फ्यूचर में अगर आपको करना होगा। तो अभी हम डाल देते हैं की, कंट्रोल प्लस पी। नीचे पूछ रहा है स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक, यानी सिर्फ इसी वर्कबुक के लिए काम करे, न्यू वर्कबुक नए वर्कबुक के लिए काम करें, या पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, यानी ये सबके लिए काम करें, चाहे आप इसमें करें या फिर नए में करें या फिर कभी बाद में करें, तो आप पर्सनल मैक्रो वर्कबुक कर दीजिए। और देन डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ओके कर दीजिए। अब देखिए एक फॉर्मेट कर बनाते हैं हम यहाँ, ठीक है, एक रिजल्ट का हम फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए नेम, यहाँ पे बच्चे का नाम हो जाएगा, क्लास, ध्यान दीजिए फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, क्लास, नंबर, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल, एडमिशन, हमने फॉर्मेट किया किसी बच्चे की एंट्री के लिए, यहाँ पे भी उसका नाम होगा, यहाँ पे क्लास हो जाएगा, फिर सीरियल नंबर नाम एंट्री करते जाएंगे, क्लास, रोल नंबर और एडमिशन डेट। कलर कर देते हैं इसका, डिजाइनिंग वगैरह अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा, देखा, छोटा सा फॉर्मेटिंग किया मैंने, इसमें मुझे करने में 5 से 6 मिनट लग गए, देख ही रहे थे आप, ओके। हेलो जी जी। अब व्यू में जाके हम मैक्रो उसको स्टॉप कर देते हैं, कर दिया। अब मान लीजिए कि ये तो छोटा फॉर्मेटिंग का था, कोई पूरा बकायदा एक्सेल शीट आपको फॉर्मेट करना हो, आपने 1-8 घंटे में उसकी फॉर्मेटिंग की, और अगर आपने मैक्रो ऑन रखा है, ऑन करके पूरी फॉर्मेटिंग की उसका शॉर्टकट की बना लिया है। अब कभी मान लीजिए सेकेंड शीट पे गए और सेम फॉर्मेटिंग हमको यहाँ भी करनी है, तो हमको फिर से करना होगा। अभी मुझे 6 मिनट लगा, फिर से 6 मिनट लगेगा। फॉर्मेटिंग करने में अगर किसी आदमी को 1 घंटा लगता है, तो फिर से अगले पेज पे अगर सेम चीज आप उसको चाहिए तो फिर से 1 घंटा लगेगा, लगेगा ना।
जी लगेगा ना। लेकिन हमने माइक्रो ऑन किया, हाँ। माइक्रो ऑन किया था यानी कि हमने इस पूरे काम को रिकॉर्ड कर दिया और एक शॉर्टकट की बनाया। अब जैसे ही वो शॉर्टकट की हम यूज करेंगे, ये सारा काम कुछ सेकंड में अपने आप ही हो जाएगा। शॉर्टकट की क्या बनाया था हमने, कंट्रोल प्लस की, कंट्रोल प्लस की दबाते हैं, ठीक है, देखिएगा स्क्रीन पे, कंट्रोल प्लस की, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए सीट 1 था हमारा, सीट 2 पे भी वो सारा काम जो मुझे 6 मिनट लगा था कर लेंगे, वो मात्र 1 सेकंड के अंदर ये सारा फॉर्मेटिंग अपने आप होगी। अगर फ्यूचर में मुझे कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो मुझे सिर्फ कंट्रोल की करना होगा, इतनी फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, लंबा चौड़ा फॉर्मेटिंग, ये डेटा एंट्री हमने किया है, वो डेटा बार बार हमको जरूरत पड़ती है अलग अलग सीट्स पे, तो हम माइक्रो ऑन करके एक बार सारा काम कर लेंगे। और फ्यूचर में जब भी हमको उस एक दो पेज के सारे डेटा को जरूरत होगी, जो शॉर्टकट की हमने बनाया है उसको प्रेस करेंगे, सारा डेटा अगले पेज पे अपने आप 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो मैक्रोस का मेन काम क्या होता है, वो आपके वर्क को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके उसका एक शॉर्टकट की बनाता है, जिसकी सहायता से आप वही काम कुछ सेकंड में अलग वर्कबुक पे या अलग शीट पे कर सकते हैं, ठीक है जी। अब टाइम है, नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल ऑपरेशन, एक टॉपिक छूट गया है, ये आपके इस चैप्टर का, ये टॉपिक अगर हो जाएगा तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। ये जो मेन टॉपिक्स है आपके वो हो जाएंगे, इस चैप्टर से आपके 10-12 नंबर से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। कल अगर क्लास हुआ, कल छुट्टी हो सकता है, जहाँ तक मुझे अभी खबर आ रही है कि मसान बैठक होना है 15 अगस्त की तैयारी वगैरह को लेकर मीटिंग है। तो अगर मीटिंग नहीं हुआ तो मैं आपका याद करा दूंगा, बता दूंगा, और अगर हुआ तो फिर गुरुवार को, अगले गुरुवार को बाकी 3 दिन की थ्योरी चलेंगे। सोम मंगल बुध मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और गुरु शुक्र शनि रहेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई डाउट जी पर है, एक बार किताब खोल के रिवीजन कर लीजिएगा, उसका जो एक्सरसाइज वगैरह है वो बनाइए आप। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए।